हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चर है क्या, है कि नहीं। चर है क्या? चर का मतलब जो ये अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इन्हें चर कहा जाता है। तो जिसमें अलग अलग टाइप के चर होंगे उसमें उतने ही चर होते हैं। जैसे इसमें एक्स है, एक्स 2 बार है, पर ये हम एक ही चर मानेंगे। अगर यहाँ एक्स की जगह वाई होता तो हम उसे एक्स और वाई 2 चर मानते। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आंसर से। यहाँ एक्स एक चर है। क्यों है पता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरीके का अल्फ़ाबेट है एक्स और एक्स, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक्स ही चर होगा। इसलिए या एक चर में बहुपद है। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड को करते हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड में भी एक ही टाइप का चर है, मतलब वाई एक ही चर है ना, तो इसलिए हम यहाँ भी यही लिखेंगे। यहाँ वाई एक चर है, इसलिए हम इस डॉट को भी इसलिए कहा जाता है। इसलिए यहाँ एक चर में बहुपद है। ठीक है, इसी तरह हमारा थर्ड में कितने टाइप के अल्फ़ाबेट हैं? एक और दो अल्फ़ाबेट है, पर टाइप क्या है? एक ही है, क्योंकि ये भी टी है और ये भी टी है। ठीक है, टी है, पर क्या है, ये टी जो है वो रूट में है। इस तरीके के अल्फ़ाबेट में किसी भी तरह का बहुपद नहीं होता, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, और फोर में क्या है? फोर वाई है, यहाँ पर वाई एक चर है और यहाँ पर 2/y है, ये भी एक चर है, पर इसमें बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक डिवीजन फॉर्म में है ना, बट्टे के रूप में है, जिसमें जब ये बट्टे के रूप में होती है तो इसमें कोई बहुपद नहीं होता। तो इसमें क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारा 10वें में क्या है कि एक्स वाई और टी, यहाँ कितने हैं? यहाँ 3 तरह के अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं। क्या है? 3 तरह के अलग अलग अल्फ़ाबेट है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? इसी का है, यहाँ एक्स वाई टी 3 चर हैं। इसलिए यहाँ कितने? 3 चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ 3 तरह के अलग अलग अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? 2 + x² + x। हमें एक्स स्क्वायर पे गौर करना है और किसी पे गौर नहीं करना। एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कोई नंबर है? इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर है? नहीं है। जब कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं? एक मान के चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह सेकंड क्या है? 2 - x² + x³ हमें x³ नहीं देखना, हमें x² देखना है। x² के आगे कोई मल्टीप्लाई में नंबर है? नहीं। तो इधर भी क्या होगा? हमारा 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा -1, क्योंकि आगे क्या है? माइनस का साइन है। ठीक है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्या है? π/2 x² प्लस में x, तो π/2 x² के मल्टीप्लाई में क्या है? π/2, तो इसमें क्या हो जाएगा? π/2। इसी तरह यहाँ पर कोई x² दिख रहा है आपको? यहाँ पर कोई भी x² नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0। ठीक है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। इसका मतलब क्या है? द्विपद मतलब उसमें 2 पद होने चाहिए और एक पद मतलब उसमें एक पद होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पद है तो हम क्या करेंगे? x की पावर 35 कर दो और एक पद रख दो, मतलब एक पद 2 पद। यहाँ पर हमें 2 पद चाहिए थे। ठीक है, यहाँ 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, आपको जो करना है वो कर दो। तो यहाँ एक पद और ये 2 पद। इसी तरह जो दूसरा है 100 वाला, 100 घात में एक पद, 100 के घात की एक पद ही करनी है ना। तो इसमें क्या? x की पावर 100 कर दो।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है, इसका मतलब ये है जो सबसे ज़्यादा किसकी घात है हमें वो लिखनी है। ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसकी घात सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा घात क्या है। तो इसी तरह हम इसका आंसर करेंगे 5x2 प्लस में 4x² प्लस में 7x। ये है, इसकी x की पावर कुछ नहीं है तो इसका 1 मान लेते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पावर क्या है, इसकी 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। इसी तरह सेकंड में पावर किसकी ज़्यादा है, इसमें तो पावर है ही नहीं, इसमें पावर है, इसका मतलब इसकी ज़्यादा पावर क्या है 2 है, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, इसमें कोई भी पावर नहीं, कोई पावर है पर अल्फ़ाबेट हमारे पास है, और किसी की जब पावर नहीं होती तो उसकी पावर क्या होती है 1, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ कोई अल्फ़ाबेट दिख रहा है और ना इसकी पावर दिख रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। इसमें क्या होता है कि जो पावर है उसको देखा जाता है, ठीक है। तो मतलब किसकी घात क्या है, इसकी घात क्या है, इसकी घात 2 है, सबसे ज़्यादा घात हमारी क्या है, इसकी 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसमें सबसे घात क्या है सबसे ज़्यादा 3, तो इसको क्या लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या है सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे द्विघाती बहुपद। इसमें सबसे ज़्यादा पावर है कुछ नहीं है। जब हमें घात पूछी जाती है, इस तरीके से घात पूछी जाती है, तो इसमें ये होता है कि एक रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती। यहाँ कोई भी पावर नहीं दी गई है, तो ये किस तरीके का बहुपद है, ये है हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है। ये किस तरीके का बहुपद है हमारे पास, इसमें भी कोई पावर नहीं है, तो ये भी कैसा बहुपद है रैखिक बहुपद, ठीक है। इसी तरह इसमें पावर क्या है 2, तो ये किस तरीके का बहुपद है द्विघाती बहुपद इसमें, ठीक है। और इसमें क्या पावर है, इसमें हमारी 3, तो ये है हमारा त्रिघाती बहुपद। तो इसी तरह हमारी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है।